प्रियत नमस्ते। हमने पिछली कुछ वीडियो के दौरान देखा था कि कैसे आप जो है दैनिक दिनचर्या अगर उसमें आना जाना शामिल हो किसी चीज़ के साथ उसको देख सकते हैं। तो पहले हमने ऑडियो के साथ किसी तीसरे आदमी के बारे में देखा था। उसके बाद उसी एक्टिविटी को हमने अपने लिए यानी कि अगर आपको करना हो तो कैसे बदलते हैं। और पिछले वीडियो के दौरान जो है हमने उसमें देखा था कि अगर ये चीज़ भूतकाल में हो रही है यानी कि कुछ 2 दिन पहले हो रही होती हो, तो कैसे बताएँगे, ठीक है? लेकिन जनरली क्या होता है कि जब आप वर्ब्स ऑफ मोशन या कुछ गतिविधि होती है, कुछ एक्टिविटी होती है, वो उसमें भविष्यकाल टाइप चीज़ होती है कि जैसे मैं होता है ना जैसे कि मैं करने जा रहा हूँ, मैं मास को पढ़ने जा रहा हूँ, मैं रूसी भाषा पढ़ने जा रहा हूँ, मैं खेलने जा रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें क्या भविष्य वाला इनपुट होता है कि चीज़ हो रही होगी, होने वाली होगी, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ों को कैसे बदलते हैं, कैसे बनाएँगे और अगर आपका रूटीन ये होने वाला है, ठीक है? क्योंकि जो हमने अभी तक रूटीन पढ़ा, हमने वर्तमान काल में पढ़ लिया, भूतकाल में पढ़ लिया। इस वीडियो में हम इसको भविष्य काल में देखेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि वर्ब्स ऑफ मोशन अगर भविष्य काल में आने वाली है तो कैसे बदलाव होगी। अगर आप भविष्य में कुछ करने वाले हैं चलने फिरने की चीज़ों के बारे में तो वो कैसे चेंज होगी, ठीक है? तो ये फिर से ये भी थोड़ा थ्योरेटिकल होगा, ग्रामेटिकल होगा, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि आपको समझ में आ जाए और इसके बाद जो है बेस कंप्लीट हो जाएगा आपका एक अच्छा खासा, तो हमें इससे आगे भी फ़ायदा होगा, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस एक्टिविटी है, हम दोनों आप और हम मिलके करेंगे, ठीक है? तो आइए चलते हैं। देखिए पिछले वीडियो के अंदर हमने जो है वर्ब्स ऑफ मोशन का पास्ट टेंस समझा था। पास्ट टेंस यानी भूतकाल में चीज़ें कैसे होती है, मैं गया, मैंने खाना खाया, मैं दोस्तों के साथ गया, मैं बस में गया, उस तरह की चीज़ें देखी थी। और मैंने कहा था कि इसको भविष्य काल में हम देखेंगे, भविष्य काल में कैसे बनता है। और ये एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है कि जब हम कई बार हम बोलते हैं ना मैं जाने वाला हूँ, मैं जाऊँगा, या मैं पढ़ने जाने वाला हूँ, मैं पढ़ूँगा, या मेरी तैया मैं इस तरह से करूँगा, तो ये चीज़ें काम आ जाती है, ठीक है? और हमने जो है पिछले एपिसोड में ये जो लेसन 30 की एक्टिविटी जो आपकी 11 है उसको प्रेज़ेंट टेंस में लिखी हुई थी, वर्तमान काल उसको भूतकाल में बदला था और बहुत नॉर्मल मॉडिफ़िकेशंस किए थे उसके ऊपर। अब इसको हम जो है उस एक्टिविटी को मैंने जो है लिख दिया है, भविष्य काल में हम उसको करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कैसे बदलती है। तो देखिए यहाँ पे या इदु हो गया होगा या पायदू, पैदल जाने की बात हो रही है। ती दियोश था तो वो ती पायदियोश, ठीक है? ये यहाँ पे बदलता है इस तरह से, ऑन अना इदियोत हो जाएगा, ऑन अना पायदियोत, मी इदियो मी पायदियोम, ठीक है? अगर ये पैदल चलने की बात हो रही है तो इस तरह से बदलाव होता है, ठीक है? या का। और हम जो है अभी मैं की बात हो रही है, जो हमने जो पूरी चेंजेस किए हैं वो मैं की बात हो रही है, तो इसको भविष्य काल में बदल रहे हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा हो तो आप पुराने वीडियोस देख लें, है ना? कि भूतकाल में को मतलब किसी चीज़ को भूतकाल भविष्यकाल में बदलते कैसे, उसका इस्तेमाल क्या होता है। और इसको हम 2 वीडियो पहले भी देख चुके हैं, कैसे बदलाव किया गया है, ठीक है? और ये थोड़ा-सा थ्योरेटिकल चल रहा है अभी, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है अब आएगा, जब हम समझ जाएँगे इसको। ये ज़रूरी है समझना, इसका इस्तेमाल काफ़ी हो जाता है। और जब किसी चीज़ के जाने की बात हो रही है तो जो है हमने येदु लिखा था, तो याद आएगा वाय या पायदु, ठीक है? पायदु। अब देखिए ये दोनों प्रोनाउंसिएशन है ना सेम होता है, लिखने में अंतर होता है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन बोलने में ऑलमोस्ट सेम होता है। तो अगर आपको लिखने में की बात नहीं हो रही है, बोलने की हो रही है, तो ये एग्ज़ैक्टली सेम ही होगा, ठीक है? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लिखने में मिस्टेक कर दें शुरुआत में, लेकिन अगर बोलने में एक जैसा लगता है तो बोलने में तो आप सही कर ही जाएँगे, ठीक? तो आइए समझते हैं इसको, करते हैं, ठीक? जो नॉर्मल भविष्यकाल हमने किया था पहले, कई बार अगर आपने देखा हो नॉर्मल भविष्यकाल, उसमें क्या था कि है ना, ये होता था कि अ, या बुदू ना, गौरीत बुदू होता था और उसके बाद जो क्रिया की नॉर्मल फॉर्म होती थी, मैं करूँगा, मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे वो नहीं आएगा, यहाँ पे बोल रहा है या ना, पायदू, पैदल वाले की बात नहीं, मैं पैदल जाऊँगा, या फिर या अ, अ, पायेदू, मैं किसी चीज़ पे जा रहा हूँ, किसी चीज़ के ना, हाँ, ट्रेन के साथ, मेट्रो के साथ, तो इस तरह से ये बदल रहा है, ठीक है? भविष्य में जाने का, ठीक है? तो ये हाँ टेक्निकलिटीज़ है, थोड़ी ग्रामर चीज़ है, तो आपको थोड़ा हैवी लगेगा, लेकिन जब हम इसकी और प्रैक्टिस करेंगे भविष्य में, जब ये चीज़ आएगी तो आपको आसान लगेगी। पर अभी के लिए इसको करते हैं, ठीक है? तो जो हमारा था यह उत्तरम या इदु, इस दोमा व मेत्रो, ठीक है? तो ये जो इदु है इसको हम बदलेंगे
पाएदू, कि ये हो रहा है पैदल जाने की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, पाएदू। तो ये कह रहा है कि सुबह मैं जो है घर से मेट्रो स्टेशन जाऊँगा। मेट्रो, अब यहाँ चाहे तो आप मेट्रो स्टेशन का नाम भी लिख सकते हैं, मेट्रो स्तानसिया, या फिर उत्तरम, है ना, आप उसमें सुबह नाम भी वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं पानी दे लेने को उत्तरम, यानी कि सोमवार की सुबह मैं जाऊँगा। या फिर यह दिनांक भी लिख सकते हैं, इस तारीख को, मैं इस महीने की इस तारीख को इस समय मैं घर से मेट्रो स्टेशन की तरफ जाऊँगा। ठीक है, तो एक तरह से आप इसको लंबा खींच सकते हैं, बहुत लंबा बना सकते हैं। मतलब अगले महीने की सोमवार की सुबह, है ना, 6 बजे मैं जो है इस तरह से जाऊँगा। तो आप बड़ा कर सकते हैं इसको अपने हिसाब से। ये होगा ना, जैसे रामू जी अगर मास्को जाने वाले, तो रामू जी जो है क्या है कि भाई मैं अगले महीने की सोमवार की तारीख को सुबह 10 बजे मास्को जाऊँगा। इस तरह से बोला तो ये इस तरह से वो मतलब भविष्य में ऐसे बन सकता है। ठीक, जैसे कि या ईदू, अब ईदू है तो ये बनेगा पाएदू, क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ के साथ जा रहा है ना। देखिए दोनों में अंतर बहुत नॉर्मल है। ये है पाएदू, ये पैदल के लिए, और ये है पाएदू, ठीक है, ये है गाड़ी से जाने के लिए। दोनों में बस ये अंतर है बीच का। ठीक है, ये जो है पैदल, ये है आपका गाड़ी से, बस बाकी चीज़ें सेम है। ठीक है, तो यही अंतर इसमें आ रहा है। और मैं जाऊंगा मेट्रो से ऑफिस जा रहा हूँ काम के लिए। ठीक है, ये सेम है, ऑफिस में मैं काम करता हूँ। अब यहाँ पे जो है या राबोतायु, इसको चेंज करेंगे तो या बुद्धू राबोतात, मैं वहाँ काम करूँगा। ठीक है, या बुद्धू, ये राबोतायु जो है ये वर्ब्स ऑफ मोशन नहीं है, ये नॉर्मल वर्ब है, तो ये ऐसी चेंज होगी। पिछले वीडियो के अंदर ही हमने जो राबोतल लिखा था वहाँ पे, है ना, यहाँ पे लिखा था राबोतल, तो काम करना वर्ब्स ऑफ मोशन नहीं होती है। ठीक, इस तरह हो गया। पातोम इज ऑफिसा, या है ना, ये इदू आ गया तो ये हो जाएगा पाएदू। इसको फिर आपको पाएदू, वो रेस्टोरेंट ना अबीद, ना अबीद मतलब ये खाने के लिए, मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ खाने के लिए, या मतलब जाऊँगा। ठीक है, जा रहा हूँ, जाऊँगा। ठीक है, या क्या लिखते हैं पाएदू। ठीक, ताम या अभिदायु, अभिदायु जो है वर्ब्स ऑफ मोशन नहीं है, तो ये कैसे बदलेगी, जैसे अभिदा या बुद्धू, है ना, अभी दात, मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, ये बदल गया। ठीक, तो ये एक आपके लिए प्रैक्टिस है कि वर्ब्स ऑफ मोशन जो है वो कैसे चेंज होती है, और जो नॉर्मल वर्ब से वो कैसे बदलती है, ये कैसे बदलाव होता है वर्तमान काल से भविष्य काल में। ठीक है, एक टिपिकल बहुत सिंपल सा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको हम बहुत बार देख चुके हैं। ठीक है, दिनियोम या येदू, तो ये हो जाएगा या पायेदू। ठीक, ना त्रामवे व बैंक ना वेस्ट्रेचो। ठीक, ये इस तरह से ही हो गया कि भाई मैं दिन में मैं जो है जाता हूँ ट्राम के थ्रू जा रहा हूँ बैंक में मीटिंग के लिए। ठीक, ये एक सेंटेंस पूरा बन गया। ये वर्तमान काल से इसको हम भविष्य काल में बदल रहे हैं, और एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो रही है। तो बैंक में मीटिंग में या रसगवरी वायु, तो ये हो जाएगा या बुद्धू रास गवरी बात, है ना, मैं क्लाइंट के साथ बातचीत करूंगा। बैंक में मीटिंग के दौरान मैं क्लाइंट से बात करूंगा, है ना, बुद्धू रा बताई थी। इस तरह से ये बदल गया कवरी बात। पातो वेचरम या इदू, फिर से इसको चेंज कर देंगे, या पाएदू सदरुजियामी, उसके बाद शाम को मैं दोस्तों के साथ बार में जाऊंगा मजे के लिए, जाऊंगा। ठीक है, जाने की बात हो रही, जाऊंगा, मैं जाऊंगा, पातोम मैं जाऊंगा, शाम उसके बाद मैं शाम को जाऊंगा, इदू हो जाएगा पाएदू। बार में या उजिनायु, अब उजिनायु हो गया ये वर्तमान का, तो ये हो जाएगा या बुधु उजीनाथ, उजीनाथ। रशियन राइटिंग के लिए माफी चाहता हूँ। मैं करूँगा या ई पीयू, ई बुधु पीत पियो, उसके बाद मैं शराब पीऊँगा, दारू पीऊँगा, शराब पीऊँगा, जो भी है ना। तो इस तरह से ये बदलेगी। सतरुजामी मी इडियोम, है ना, तो यहाँ पे ये चेंज हो गया इडियोम ना, ये हमारी बात हो रही है तो यहाँ पे बदलाव होगा। ये हमारी बात हो रही है, इडियोम हो रहा है, तो ये हो जाएगा
पाई दियो, हम सभी पाई दियो। ठीक, मतलब देखो इसमें ये है कि भाषा का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसमें चीज़ें फिक्स है। यहाँ पे अपने मन से मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं जो एग्जैक्टली जो चीज़ दी हुई है उसी को बदल रहा हूँ। मेरे सामने एक एक आदमी ने अपनी दिनचर्या बताई थी, मार्क नाम के आदमी ने, हम उस किसी ने बताई थी। अब मैंने उसको अपनी दिनचर्या बनाया, पहले तो वर्तमान काल में, पिछले वीडियो में उसको मैंने भूतकाल में बताया, इस वीडियो में उसको भविष्य काल में बता रहा हूँ। और आप चाहें तो इसमें कुछ काट छाँट करके इसको अपनी अपनी दिनचर्या बना सकते हैं ना, समय डाल के, कुछ चीज़ें डाल के, ऑफिस का डाल के, या शाम को कहीं और जाते हैं तो आपकी दिनचर्या हो सकती है वो, और एक स्टैंडर्ड हो जाए। क्योंकि ये जो रूसी भाषा के एग्ज़ाम होते हैं वो कई बार उसमें ये पूछा जाता है कि भाई आपकी दिनचर्या बताइए, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और ये आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है वर्ब्स ऑफ मोशन की, आपके काम के साथ, आपकी दिनचर्या के साथ, है ना? क्योंकि सुबह शाम तो आप जा ही रहे हैं, आपका दिन कैसा है, लेकिन आप किस तरह से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, तो उसमें क्या सारे जो केसेस हैं जो हम पढ़ रहे थे पहले, उनका भी उपयोग हो जाता है। ठीक, और वर्ब्स ऑफ मोशन बहुत इस्तेमाल होती है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है ना? क्योंकि मूवमेंट या कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं तो उसमें चलना फिरना हो ही जाता है, तो चलना फिरना होगा तो वर्ब्स ऑफ मोशन वहाँ आ ही जाएगी। ठीक, तो ये पाइदियोम इस 12। सो उसके बाद हम जो है बाहर में जाएंगे, मस्ती करेंगे। ई टैक्सी से हम जाने वाले हैं, मैं जाने वाला हूँ क्लब में, डिस्कोटेक, है ना? वहाँ डिस्कोटेक वह क्लब वह पीओ हम सभी वहाँ पी आएंगे। तो यह आ जाएगा, यहाँ पे आएगा बुद्धियम। ठीक, ये क्योंकि ये है बहुवचन, तो ये बुद्धियम पीत। ठीक, ये भविष्यकाल ऐसा बनता है। पीओ तांजानिया आयुत, तो जाएगा तांजानिया आयुत, तो जाएगा बुद्धियम ये शायद मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, तांजानियत। ठीक, इस तरह से बन जाएगा। नोचियो या इदू, फिर से ये पाइदू बन जाएगा ना। टैक्सी दोमा या बुदू स्पित, मैं सो जाऊंगा। ई उत्रम विस्तायु, ई उत्रम बुधु विस्तात, और मैं सुबह उठूंगा। ई पतोम बायदू ना रबोतु ई ताक कार्जदिन। तो मतलब ये बता रहा है कि भविष्य में कैसे करूंगा, है ना? या स्पीयू या पुदु स्पित, है ना? तो वर्ब्स ऑफ मोशन कैसे बदलती है और नॉर्मल वर्ब्स कैसे बदलती है, उसका एक इसमें जहाँ की झलक आ गई है। तो मतलब एक तरह से एक इंसान अपनी भविष्य की चीज़ बता रहा है कि भाई मैं सुबह उठ के यहाँ जाऊँगा, सुबह उठ के जाऊँगा, उसके बाद मेट्रो से यहाँ जाऊँगा, उसके बाद ऑफिस में मैं काम करूँगा, है ना? ये या बुधु राबोतात, ये भविष्य काल में कैसे बदलती है, या बुधु में काम करूँगा। वर्ब्स ऑफ मोशन बदलने का तरीका अलग है, उसमें बुधु नहीं आता है ना? जो नॉर्मल वर्ब्स बदलती है उसमें बुधु आता है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि ऐसे बदलती है भविष्य काल में। और जो कैसे बदलती है इसको हम शायद 44वां वीडियो था लर्न 1 से लेकर 90 की जो सीरीज़ थी उसमें 44वां वीडियो था, उसके अंदर हमने भविष्य काल देखा था कैसे बदलता है। ये वर्ब्स ऑफ मोशन है, इसमें जो भविष्य काल होता है वो थोड़ा सा अलग बनता है, ये थोड़ा सा आसान है और इसका इस्तेमाल बहुत होगा। ठीक, उसके बाद ऑफिस से जो है वो जाता है रेस्टोरेंट खाने के लिए, लंच के लिए, और लंच, उसके बाद वो है लंच करता है ना? उसके बाद लंच करूँगा, है ना? करता नहीं, करूँगा, माफ़ कीजिए, हम भविष्यकाल कर रहे हैं। उसका दिन में वो जाता है ट्राम से बैंक में मीटिंग के लिए। बैंक में मीटिंग के में वो जो है उनसे बात करेगा, क्लाइंट के साथ बातचीत करेगा या इंटरव्यू देगा या गपशप करेगा। राजगबरी वायज जो होता है ये इसका मतलब होता है इंटरव्यू देना, पर जनरली जैसे कि क्लाइंट के साथ तो इंटरव्यू नहीं देगा, मतलब एक प्रेजेंटेशन दे रहा है या बातचीत करेगा या जो भी होता है क्लाइंट के साथ बात करते हैं। उसके बाद शाम को वो दोस्तों के साथ बार में जाएगा मज़े के लिए, है ना? और बार में वो जो है मज़े करेंगे और पिएंगे, दारू पिएंगे और बातचीत करेंगे दोस्तों के साथ आपस में। उसके बाद हम सब जा रहे हैं, ये सब उसने बताया है। और बाद में जो है वो घर पे आएंगे, सो जाएगा, मतलब सोना, वो सोएगा और सुबह फिर उठेगा और उस उठने के बाद फिर से वो ऑफिस जाएगा काम के लिए, है ना? और ये सब चीज़ें चलती रहेगी हर दिन। तो इस तरह से अपनी एक दिनचर्या इसने बताई है और ये चीज़ इसने की है। तो हाँ, तो मेरे ख्याल से ये जो है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन सा लग रहा होगा कि यहाँ पर 2 तरीके से जो है इंसान भूतकाल बना रहा है, भविष्यकाल, माफ़ कीजिए। भूतकाल में चीज़ें आसान हैं, बहुत स्टैंडर्ड है, सब जगह सेम है, लेकिन जो भविष्यकाल में है, यहाँ पे मैंने एक जगह बुद्धू यूज़ किया है, जो नॉर्मल वर्ब्स होती है, नॉर्मल तरीका चेंज होता है,
और जो वर्ब्स ऑफ मोशन है जो कि 6 ही होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 वर्ब्स ऑफ मोशन देखी है, हम 4 और देखेंगे, है ना, उड़ने की और शायद गाड़ी से जाने की, गाड़ी चलाने वाली, ठीक, वो हम और देखेंगे। उसके अलावा वर्ब्स ऑफ मोशन हम नहीं देखेंगे। ऐसे होती तो बहुत सारी है लेकिन हम नहीं देखेंगे। तो आपके लिए वर्ब्स ऑफ मोशन समझना आसान होगा, जो काम वाली है हम वही देख रहे हैं, ठीक है। और उनका जो चेंजेस है उसका स्टैंडर्ड फार्मूला इसमें दिया हुआ है, ऐसे ही बदलती है ये ऐसे ही बदलती है और ऐसे ही इसका इस्तेमाल होता है। बस ये है कि जो सिनारियो होंगे उसमें ये हो सकता है कि मैं और आपकी बात हो रही है, उसमें वो तीसरा इंसान भी आ जाएगा। मतलब शुरुआत जो हमने एक्टिविटी की थी, शुरुआत वो तीसरे इंसान से की थी, उसको मैंने मैं में बदल के मैं वाले वर्तमान काल में बदला और वर्तमान काल से मैं भूतकाल गया, भूतकाल से मैं भविष्यकाल आ गया। तो एक तरह से हमने वर्ब्स ऑफ मोशन जो है उसका पूरा तीनों सिनेरियोज देख लिए हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से थ्योरेटिकल फाउंडेशन है वर्ब्स ऑफ मोशन का, जो हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, वो आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब कन्फ्यूजन है तो कोई बात नहीं, ये सब एप्लीकेशन पार्ट है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्ब्स ऑफ मोशन का इस्तेमाल बहुत क्लियर है कि कहाँ का इस्तेमाल होती है, कैसे होती है। उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है रूसी भाषा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, क्या क्या नहीं आती है, वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी बहुत सारी जगह पे होगा और रामो जी भी स्टेशन से घर जाएंगे, उस एक्टिविटी को हम करेंगे और मैं आपसे भी कराऊंगा, ताकि जो है आप इजीली उसको समझ जाएं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइए, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कीजिए। और ये अच्छी प्रैक्टिस हो सकती, ये अच्छी तरीका हो सकता है कि जब भी आप कोई नई चीज़ करें वर्तमान काल में अगर आ रही हो, तो उसको भूतकाल भविष्य काल में बनाएं। उससे आपका दिमाग की कसरत होगी, आपको उसका नया पर्सपेक्टिव पता लगेगा। और आपकी मतलब वैसे तो भूतकाल हम इस्तेमाल नहीं करते इतना, भूतकाल भविष्य काल हम वर्तमान काल में रहते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ें होंगी तो फिर फ़ायदा होगा ही सही। ये अच्छा प्रैक्टिस करने का तरीका हो सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में काफ़ी, हम काफ़ी भूत भविष्य में घूम लिए। अब जो है हम अगले वीडियो में क्या करने वाले हैं, आई थिंक अगले वीडियो हम जो है टैक्सी लेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली हम टैक्सी लेंगे। और मैं इसी पे ऑडियो सुनाऊंगा, ऑडियो में टैक्सी का देखेंगे और उसको हम जो है रेलवे स्टेशन हुआ, मतलब टैक्सी हम जो इस लर्न रशिंग की वेबसाइट है उससे लेंगे और फिर उसको हम दिल्ली रेलवे स्टेशन से घर जाने तक के हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, ताकि आपको पता लगे कि टैक्सी लेते कैसे हैं, सवाल जब करते कैसे हैं, और सबसे बड़ी बात टैक्सी लेने में नेगोशिएट कैसे करते हैं ना, नेगोशिएट मतलब महंगा सस्ता वो सब कैसे बात करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।